Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read letter writing. But first of all, we will see what is a letter. So dear students, a letter is a written message conveyed from one person to another through a medium. सो डियर स्टूडेंट्स, लेटर क्या है? ये एक तरह का मैसेज है, ठीक है, पैगाम है जो कि एक पर्सन से दूसरे की तरफ कन्वे किया जाता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम क्या होते हैं? ज़राए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डे स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड को लेटर राइट करते हो कि आपने उसको अपनी जो भाई है उनकी शादी पर बुलाना है, ठीक है। मैरिज पार्टी का आप लेटर राइट करते हो, उसमें आप सब डिटेल्स बताते हो, ठीक है, मेहंदी, वलीमा एक्सेट्रा। तो क्या है, ये एक तरह का आप मैसेज ही उसको भेज रहे होते हो, ठीक है। और हमारा मैसेज कौन कन्वे करता है? पोस्टमैन करता है, ठीक है। वैसे तो और भी मीडियम्स हैं, लेकिन जो पहले ज़माने थे तब तो पोस्टमैन ही हुआ करता था जो लेटर मतलब के लेके जाता था। अब और नए जो है वो मीडियम्स आ चुके हुए हैं। ये कुछ मीडियम्स हैं, ठीक है, लेटर को सेंड करने के। डे स्टूडेंट्स, अब हम लेटर की जो 2 मेजर टाइप्स हैं ना, ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं। और ये है फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ओके, फॉर्मल लेटर्स जो हैं डे स्टूडेंट्स, ये राइट किए जाते हैं किसी इदारे के सरबराह को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रिंसिपल को राइट करते हो, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन के मैनेजर को राइट करते हो लेटर, ठीक है। तो वो लेटर कौन सा है? फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल लेटर हम अपने सिबलिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी मदर को, फादर को, ठीक है, लिखते हैं। और इसमें इनफॉर्मल लेटर में जो है ना, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। डे स्टूडेंट्स, अब हम इसका टेम्पलेट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग का टेम्पलेट। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं: एड्रेस, डेट एंड डेयर, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। अब एड्रेस में क्या राइट किया जाता है? फर्स्ट लाइन में हम एरिया का नेम राइट करते हैं एंड सेकंड में सिटी, ठीक है। वाइल उसके नीचे फिर डेट का सेक्शन होता है, यहाँ पे डेट राइट की जाती है। देन डेयर वाला पार्ट जो है इसको सैल्यूटेशंस यानी ग्रीटिंग का पार्ट कहा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर सर, डेयर मैडम, डेयर ब्रदर एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स राइट किए जाते हैं। देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में हमारा जो रियल मैसेज होता है, ठीक है, वो हम राइट करते हैं। देन उसके बाद क्लोजिंग एंड सिग्नेचर में अपना नेम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट सेक्शन था एड्रेस का पढ़ा था, ठीक है। तो एड्रेस में मैं आपको एक बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के एड्रेस को राइट करने में एक मेजर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि जब हमने फॉर्मल लेटर राइट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने बॉस को हम राइट कर रहे हैं, तो हमने सेंडर्स का एड्रेस तो राइट करना ही होता है उसमें, लेकिन साथ ही साथ रिसीवर का एड्रेस भी राइट करना है, ठीक है। वाइल जब हम अपने फ्रेंड को राइट करें लेटर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपने ब्रदर को राइट करें हम लोग लेटर, तो इस लेटर में जस्ट सेंडर्स का एड्रेस जो है वो राइट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में, कि फॉर्मल लेटर में हमने सेंडर के एड्रेस के साथ साथ रिसीवर का भी राइट करना है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में जस्ट सेंडर का एड्रेस राइट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन था डेट का। आपने डेट कैसे राइट करनी है? तो डेट में सबसे पहले डे, ठीक है, डे की जो भी डेट बन रही है वो आप राइट करोगे। देन उसके बाद मंथ, कोमा, एंड देन ईयर का जो भी चल रहा है, ठीक है, 2021 है, 2020 है, वट एवर, वो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, ठीक है। ये डेट का सेक्शन हुआ। देन उसके बाद है सैल्यूटेशंस यानी ग्रीटिंग का पार्ट, वो डेयर वाला पार्ट जो मैं आपको बता रही थी, जो डेट के नीचे होता है, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंस ये है कि आप फॉर्मल लेटर में डेयर सर, डेयर मैडम जैसे वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन जब हम अपने
फ्रेंड को राइट कर रहे हैं, मदर को राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेटर यानी इनफॉर्मल लेटर राइट करें तो डियर फ्रेंड, डियर अली, डियर मदर जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, सैल्यूटेशंस के पार्ट में। डे स्टूडेंट्स, देन है बॉडी ऑफ द लेटर का सेक्शन, ठीक है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, क्योंकि इसमें वो मेन जो हमारा मैसेज जो हम कन्वे करना चाह रहे थे वो इसी में मौजूद होता है। और इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इसका पार्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, मेन पर्पस राइट किया जाता है, आया कि हम लेटर राइट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रिसीवर को जो है वो लेटर राइट करने का हमारा पर्पस क्या है। देन उसके बाद है कंटेंट का सेक्शन। कंटेंट में उस पर्पस के अबाउट जो तमाम नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन का पार्ट आता है, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर का। इसमें हम थैंक्स कहते हैं, ठीक है। हम ऐसे मतलब कि सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि अगर आप आएंगे हमें खुशी होगी, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस कंक्लूजन में यूज़ किए जाते हैं। अब इस बॉडी ऑफ द लेटर का भी मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, तो तभी मैं आपको समझाऊंगी। डे स्टूडेंट्स, अब हमारा लेटर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। हमने एड्रेस भी राइट कर दिया, ठीक है, डेट एंड ग्रीटिंग्स भी। देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर का भी हमें पता चल चुका है। अब क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग से के अबाउट में आपको बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और आपने इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में भी रखना है, ठीक है, कि आप कुछ भी राइट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटर राइट कर रहे हो, ऐसे राइट कर रहे हो, स्टोरी राइट कर रहे हो, ठीक है, कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हो, तो उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को अट्रैक्टिव होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हमने योर्स सिंसियरली एंड योर्स ट्रूली जैसे वर्ड्स यूज़ किए। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि आपने अगर अपनी मदर को राइट किया है लेटर, तो आप यहाँ पे योर्स सन भी राइट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने अपने मतलब कि भाई वगैरह को किया है, ठीक है, सिस्टर को किया है, तो यहाँ पे आप योर्स सिस्टर और योर्स ब्रदर भी राइट कर सकते थे। बट आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमने अपने लेटर को, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तभी आपको इंशाल्लाह फिर जो पेपर चेकर वो अच्छे मार्क्स भी देगा। देन उसके बाद सिग्नेचर है, ठीक है। सिग्नेचर्स में आप अपना नेम राइट करते हो या फिर XYZ। अच्छा, अब ये XYZ क्यों राइट किया जाता है, इसका भी मैं रीज़न आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। डे स्टूडेंट्स, अब हमारा लेटर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। हमने इसका टेम्पलेट भी देख लिया और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए इसके तमाम पार्ट्स। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए इनफॉर्मल लेटर चूज़ किया है, क्योंकि आपके लेवल पर फॉर्मल लेटर्स राइट करने के लिए नहीं आते, ठीक है। तो लेटर है, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। तो आपने बर्थडे पार्टी पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आप लेटर राइट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड किया था कि एड्रेस का सेक्शन होता है, ठीक है। एड्रेस के सेक्शन में फर्स्ट आपने राइट करना है एग्जामिनेशन हॉल, एंड देन आपने सिटी का नेम राइट नहीं करना, सिटी ABC राइट करना है। अब इसका रीज़न क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेन रीज़न ये है कि आपको ये अलाउड नहीं होता पेपर्स में कि आप जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है। इसलिए ना तो आप एरिया का नेम यहाँ पर राइट करोगे और ना ही अपनी सिटी का, ठीक है। तो आप उसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल एंड सिटी ABC राइट करोगे। प्लस आप किसी को जो है वो रियलिटी में मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को लेटर राइट नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो आपने इसलिए जो है वो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल एंड सिटी ABC राइट करना है। सिटी ABC का मतलब कोई भी सिटी, ठीक है। देन उसके बाद डेट का सेक्शन है। अब डे स्टूडेंट्स, डेट के सेक्शन का मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सबसे पहले डे जो है वो राइट कर लेना है। देन उसके बाद मंथ, कोमा एंड देन ईयर,
ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, देन सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग का पार्ट है। ठीक है, ग्रीटिंग में आप डियर फ्रेंड, ठीक है, डियर ब्रदर, डियर मदर एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो। और मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर में आप अपने फ्रेंड का नेम भी राइट कर सकते हो। डियर अली भी यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। देन उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप यहाँ पर हाय और हेलो भी राइट कर सकते हो, बट बेटर ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम ही राइट करो। ठीक है, आई एम फाइन एंड होप सेम फ्रॉम यू। अब ये इतना पार्ट जो है, ठीक है, इतना सेक्शन जो है ये ग्रीटिंग का है, ठीक है, सैल्यूटेशंस का है। अच्छा, क्यों मैंने अस्सलाम वालेकुम और ये वाले जो है वो सेंटेंसेस राइट किए? वैसे मैंने तो आपको डियर फ्रेंड ही बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि आपने अपने लेटर को अट्रैक्टिव बनाना है। और जाहिर सी बात है, आप जो है वो ग्रीटिंग में ये तो नहीं ना जस्ट राइट कर सकते अकेला, है ना, आपको अस्सलाम वालेकुम भी तो राइट करना है, आपको मतलब उसका हालचाल भी तो बताना है, ठीक है, उससे पूछना है। तो ग्रीटिंग में ही सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए हमने ये भी राइट किया। ये अट्रैक्टिव बनाना है हमने अपने लेटर को। देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन का सेक्शन स्टार्ट होता है। एज यू नो दैट माई बर्थडे इज़ कमिंग क्लोज एंड आई हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इन द इवनिंग इन माई हाउस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने वो मेन पर्पस बता दिया जिसके लिए हम लेटर राइट कर रहे थे। उसने क्या मेन पर्पस बताया कि मेरी जो है वो बर्थडे आने वाली है, उसके लिए मैंने एक पार्टी अरेंज की है। ठीक है, तो ये मेन पर्पस उसने बता दिया। ये इंट्रोडक्शन था हमारा बॉडी ऑफ द लेटर का, और ये बॉडी ऑफ द लेटर का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है कंटेंट का पार्ट, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा। I have arranged for some very interesting games. If you come for my birthday celebrations, it would be a great pleasure for me. I have invited all our friends. Without my best friend, my birthday is going to be really incomplete. Please do not disappoint me. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसने वो तमाम नेसेसरी डिटेल्स बता दी उस पर्पस के अबाउट। ये बता दिया कि वो अच्छी जो है वहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, उसने उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाया है। ठीक है, तो उसने तमाम डिटेल्स बता दी हैं अब कंटेंट में। अब इस बॉडी ऑफ द लेटर का लास्ट पार्ट था कंक्लूजन। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी विद यू ऑन माई स्पेशल डे, होप टू सी यू सून। ठीक है, तो ये कंक्लूजन का पार्ट है। यहाँ पे आप थैंक यू भी लिख सकते थे। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द लेटर भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैंने आपको एड्रेस के अबाउट भी बताया, ग्रीटिंग और डेट के अबाउट भी बता दिया। अब हमने कहा था कि क्लोजिंग में हमने योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली जैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग। एंड देन XYZ। अच्छा, XYZ क्यों हम राइट करें डियर स्टूडेंट्स? XYZ पर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC राइट करते वक्त हमने फॉलो किए थे। ठीक है, वही रूल्स आपने यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। ठीक है, और अपना नेम राइट नहीं करना है, XYZ राइट करना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लेटर राइटिंग की अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और आप इंशाल्लाह इस काबिल हो गई कि एक अच्छा लेटर राइट कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।